ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिव कौन है, मृत्यु क्या है, जो कि हमने आधा लगभग पिछले कल पढ़ लिया था और आज इसका बचा हुआ आधा भाग हम पढ़ेंगे। आइए से हम प्रारंभ करते हैं। मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु मूलशंकर सच्ची श्रद्धा से शिव की सेवा में जाग रहा था। बच्चों, अब जो तीसरा पैर शुरू हुआ तो सब लोग जो थे खर्राटे भरने लगे जोर जोर से और सब सो चुके थे। मंदिर में एकदम से सन्नाटा अर्थात बिल्कुल शांत माहौल था, परंतु मूल शंकर जो थे वो जाग रहे थे और भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। उसे भय था कि कहीं सो जाने के कारण व्रत भंग ना हो जाए और वह व्रत के पुण्य से वंचित ना रह जाए। अब वो इसलिए नहीं सोया था क्योंकि उसको डर था कि कहीं यदि सो गए तो उसका जो व्रत है वो कहीं टूट ना जाए और उसका जो पुण्य मिलेगा व्रत का उससे वो वंचित रह जाए, अर्थात पुण्य का भागी ना बन पाए, अर्थात पुण्य से छूट ना जाए। इस प्रकार के डर से वो जाग रहा था। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। इस घटना ने मूल शंकर के हृदय में एक क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी। बच्चों, यहाँ पर क्रांति होगा, क्रांति नहीं होगा। तो उस समय क्या हुआ, एक अचानक से एक अद्भुत ऐसी घटना घट गई जिस घटना ने मूल शंकर के विचारों में, मूल शंकर के हृदय में एक क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी। इस सॉरी और उथल पुथल मचा दी और मूल शंकर के जीवन में, मूल शंकर के विचारों में एक उथल पुथल मचा दी, अर्थात वो विचार करने लगे। अब क्या घटना घटी से हम जानते हैं। एक चूहा मंदिर में से किसी बिल से निकलकर महादेव जी की मूर्ति पर आ चढ़ा और उस पर चढ़ाए हुए फलों को खाने लगा। एक चूहा निकला बिल में से और आकर के भगवान शंकर की मूर्ति पर आकर के चढ़ गया और क्या किया, वहाँ पर शिवरात्रि के दिन जो फल चढ़ाए हुए थे उन फलों को खाने लग पड़ा। यह देखकर बालक मूल शंकर के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। अब जब मूल शंकर ने ये इस प्रकार का देखा तो उनके मन में अनेकों विचार पैदा होने लगे और विचार जो थे वो अनेक प्रकार के प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होने लगे। क्या यह वही शिव है जो संसार को चलाते हैं? क्या ये सच्चे शिव हैं? यदि यह सच्चे शिव होते तो क्या यह छोटा सा चूहा इनका इस तरह अपमान कर पाता? अब मूल शंकर के मन में क्या विचार उत्पन्न होने लगे कि क्या, जब वो चूहा फलों को खाने लगा तो मूल शंकर के मन में यही विचार पैदा होने लगे कि क्या यह वही शिव है जिसके बारे में हमें बताया जाता है, जो संसार को चलाते हैं? क्या ये सच्चे शिव हैं? यदि ये सच्चे शिव होते तो क्या यह छोटा सा चूहा इनका इस तरह अपमान कर पाता? यदि बोलता ये सही सच्चे शिव होते तो इतना सा छोटा सा चूहा इनका कैसे अपमान कर पाता, इनके चढ़ाए हुए फलों को कैसे खा पाता? शिव पुराण में तो इन दैत्यों और दुष्टों का विनाश करने वाला कहा गया है और शिव पुराण में तो भगवान शिव के बारे में जो बताया गया है कि ये तो दैत्यों और दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। तो क्या संसार का उत्पादक, पालक और संहारक शिव कोई और है? तो बोलता क्या जो शिव पुराण में जिसका वर्णन किया गया है कि भगवान शिव जो है वो दैत्यों और दुष्टों का विनाश करते हैं, तो बोलते क्या जो फिर उसमें जो वर्णन किया गया है कि जो उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता शिव है, क्या वो कोई और है? यदि वे हैं तो कौन है और कैसा है? उनके मन में बच्चों ये विचार इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि जब एक चूहे ने उनका अपमान कर दिया तो उनके मन में यही विचार पैदा हो गए कि ये सच्चा शिव नहीं हो सकता है। अतः जिसका वर्णन किया गया है किसमें, शिव पुराण में, तो उसमें कहा गया कि वो दैत्य और दुष्टों का विनाश करते हैं और समस्त लोगों की संसार की रक्षा करते हैं और संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता भी वही हैं। तो क्या ही वो कोई और शिव है? बोलते अपनी शंकाओं के समाधान के लिए मूल शंकर ने समीप ही सो रहे पिताजी को जगाया। अब जब मूल शंकर के मन में इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होने लगे तो उन्होंने अपने साथ में सोए हुए पिताजी को जगाया। करसन जी उसके प्रश्नों का उत्तर ना दे सके। बच्चों, करसन उनके पिताजी थे और वो भी मूल शंकर के प्रश्नों का उत्तर सही नहीं बता सके। उन्होंने झुंझलाकर शिव के बारे में ऐसी बात ना करने को कहा और उन्होंने उसको डराया और कहा कि भगवान के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं। परंतु मूल शंकर अब भी सोच रहा था कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता है। परंतु
मूलशंकर अभी भी यही सोच रहा था कि ये सच्चा शिव नहीं है। जो अपने ऊपर से एक छोटे से चूहे को नहीं हटा सकता, वह हमारी और संसार की रक्षा कैसे कर सकता है। बोलता कि जो जिसके ऊपर एक चूहा चढ़ गया और अपने आप को चूहे से नहीं बचा सकता, अर्थात अपने ऊपर चढ़े हुए चूहे को नहीं हटा सकता, वो हमारी और इस संसार की कैसे रक्षा करेगा। इसी उद्विग्नता में वह मंदिर से उठकर चला गया। और जब इस प्रकार के विचार उसके मन में आते रहे तो वो मंदिर से उठा और चला गया। कहाँ चला गया? घर चला गया। पानी पीकर व्रत भी तोड़ दिया, और घर जाकर के पानी पिया और व्रत भी तोड़ दिया। मूलशंकर के मन में अब सच्चे शिव को पाने की लगन उत्पन्न हो चुकी थी। और अब मूलशंकर के मन में जो विचार थे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव के बारे में शिव पुराण में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, सुना था, तो उनके मन में यही विचार आ रहे थे कि सच्चा शिव कौन है, उसे प्राप्त कैसे की जा सकता है। सच्चा शिव कौन है, उसका रंग रूप क्या है, वह कहाँ रहता है, उसे किस प्रकार पाया जा सकता है। बस यही प्रश्न उनके मन में थे कि नंबर 1 सच्चा शिव कौन है, उसका रंग क्या है, वह कहाँ रहता है, उसे किस प्रकार पाया जा सकता है। इन विचारों ने मूलशंकर को संसार की चहल पहल से उदासीन बना दिया। अब जब इस प्रकार के विचार मूलशंकर के मन में पैदा हुए, तो जो संसार की जो खुशी थी, चहल पहल थी, वो सब हट गई, और मूलशंकर जो थे वो मूलशंकर का जीवन उदासीन बन गया। इस घटना के पश्चात मूलशंकर ने अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगा दिया, और इस घटना के पश्चात मूलशंकर ने अपना मन अपने अध्ययन की ओर, अपने स्टडी की ओर लगा दिया। तो बच्चों, इससे आगे क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो इस पाठ को आप पढ़ेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें से अतिरिक्त प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो बाकी शेष भाग को हम कल पढ़ेंगे। इति ओम शम।